नमस्कार विश्वानी, जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कपिल सिब्बल ने उठाया 5 राज्यों में कांग्रेस की हार का मुद्दा। केजरीवाल सरकार मरीज को घर पर ही उपलब्ध कराएगी ऑक्सीजन गैस। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का हुआ निधन। नेपाल में सीपीएन द्वारा ओली सरकार से समर्थन वापस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाई, कहा दूसरी लहर का कहर जारी है और तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, सरकार क्या कर रही है। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, यह कहते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले कि कांग्रेस असम और केरल में असफल रही, बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब जब पार्टी में आवाज उठाई जा रही है तो इस पराजय की वजह की भी समीक्षा की जानी चाहिए। अस्पतालों में बिगड़ते हालातों और ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वे सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड की डिटेल्स और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि देनी होगी, जिसके बाद मरीज को घर पर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत व राकेश टिकैत से बात भी की थी, जब किसानों को एक साथ रहने का संदेश उन्होंने दिया था। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में सीपीएन द्वारा ओली सरकार से आधिकारिक रूप से समर्थन वापस ले लिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत खो दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश शाह के अनुसार सरकार से समर्थन वापस लेने की बात पार्टी ने संसद सचिवालय को एक पत्र के माध्यम से दे दी है। हमारे वातावरण में करीब 20.3% ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। एक व्यक्ति एक दिन में करीब 23,000 बार सांस लेता है। सांस के साथ जब वह ऑक्सीजन शरीर में जाती है तो हमारे दिमाग और सेल्स को स्वस्थ रखने का काम करती है, यानी एनर्जी देती है। शरीर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन से आती है, जबकि बाकी एनर्जी खाने और पानी के जरिए मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि दूसरी लहर का कहर जारी है, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर से कैसे निपटना है, इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अस्पतालों में बेड की कमी के चलते आगर मालवा में डॉक्टर खेतों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पेड़ पर सलाइन की बोतल लटकाकर मरीज को चढ़ाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में खांसी जुकाम के मरीजों को डर है कि शहर जाएंगे तो उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर के वार्ड 46 और 58 इलाकों में सफाई, चूना व सैनिटाइजर का छिड़काव का जायजा लेने के लिए सहायक नगर आयुक्त मौके पर गए। उन्होंने सैनिटाइजर की भी कराया। शाम तक उन्होंने फॉगिंग अभियान चलाया। सहारनपुर का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा लागू कोरोना कर्फ्यू के तहत आज आवश्यक सेवाओं को दी गई छूट की आड़ में किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा जा रहा है। बिना मास्क के वाहन चालक मोरगंज के बाजार में बेखौफ होकर वाहनों को दौड़ा रहे हैं। बाजार पूरी तरह से जाम हो गया। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। प्रशासन को समय रहते इस ओर ध्यान देना होगा। 2 माह से वेतन न मिलने से परेशान राज्य के करीब 10,000 अशासकीय शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन ग्रांट शासन ने जारी कर दिया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि फरवरी माह का वेतन इनकम टैक्स कटौती में चला गया। वेतन न मिलने के कारण राज्य के करीब 10,000 शिक्षक आर्थिक परेशानी झेल रहे थे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।